व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को अगर आपको समझना है सिंपल और साधारण भाषा में अगर आप समझना चाहें कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको जो भी टास्क दिया जाता है उस टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करना मैनेजमेंट कहलाता है। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी काम को अगर आप उसके सही टाइम पर और बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हैं तो उसे कहा जाता है गुड मैनेजमेंट, कि आपने वो काम अच्छे मैनेजमेंट के साथ किया है। तो अगर आपको मैनेजमेंट को समझना है तो आपको कोई भी गिवन टास्क को उसके गिवन टाइम में और बेहतर से बेहतर तरीके के अंदर कंप्लीट करना होगा। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ये मैनेजमेंट के नेचर और सिग्निफिकेंस का जो चैप्टर है वो आपके क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 है, और मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आप सबको पढ़ा रहा हूं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर क्लास 12th बिजनेस स्टडी, जो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है और आज से हम बिजनेस स्टडी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस स्टडी की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और उस सीरीज को एंड तक पढ़ाऊंगा। अगर इस सीरीज को स्टार्ट करता हूं और एंड तक पढ़ाता हूं एक एक चीज को और टाइमली पढ़ाता हूं तो इसे भी हम मैनेजमेंट ही कहेंगे। अगर मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा आधे घंटे के अंदर, तो इस 2 टॉपिक को मैं कितने बेहतर तरीके से पढ़ाता हूं और आधे घंटे के अंदर अगर उसे कंप्लीट कर देता हूं तो इसे बोलेंगे मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? स्टडी मैनेजमेंट बोल सकते हैं या टीचिंग मैनेजमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक टास्क लिया कि मैं आधे घंटे के अंदर 2 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। किसके? बिजनेस स्टडी के, मैनेजमेंट टॉपिक के। अगर मैं आधे घंटे के अंदर मैनेजमेंट के चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं बहुत बेहतर तरीके से, तो इसे बोलेंगे अ गुड मैनेजमेंट। तो किसी भी काम को सही तरीके से सही समय पर खत्म करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। जैसे कि कंपनीज में होता है, किसी वर्कर को कोई फाइल दी जाती है कंप्लीट करने के लिए, उस फाइल पे काम करने के लिए दिया जाता है, तो अगर उस फाइल को अच्छे से कंप्लीट करता है और दिए हुए समय में कंप्लीट करता है तो वो कहलाएगा मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट को आपको समझना है तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंप्लीट आवर गिवन टास्क ऑन गिवन टाइम विद एफिशिएंट वर्क। हमें क्या करना होगा कि हम अब जो हमारा गिवन टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे गिवन टाइम में और एफिशिएंटली करेंगे। उस वर्क को कैसे करेंगे? एफिशिएंटली करेंगे। तो मैनेजमेंट को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहे ऑफिस में हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे किसी स्टॉल पे काम कर रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। इवन आपकी मदर अगर सिर्फ होम मेकर हैं तो वो भी एक मैनेजर हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रही हैं। सुबह उठती हैं, शाम तक काम करती हैं, कौन सा काम किस टाइम पे करना है वो उस चीज को पहले से ही मैनेज करती हैं। सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद लंच बनाना है, रात को डिनर बनाना है, उसका एक टाइम उन्होंने ले रखा है। इस काम को जल्दी से जल्दी करना है। अगर ब्रेकफास्ट बनाना है तो अच्छा ब्रेकफास्ट बनाना है, आधे घंटे के अंदर बना देना है। लंच बनाना है तो लंच में 3 डिशेज बनानी है, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी है। रात को डिनर बनाना है, डिनर में 2 डिशेज बनानी है, उसको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। तो अगर टाइम पे सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके साथ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले देख लेते हैं कि आपकी डेफिनेशन क्या कहती है मैनेजमेंट की। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स। मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स। यहां पे गेटिंग थिंग्स की जगह मैंने बोला कि अचीविंग एम्स। एम को आप थिंग्स लिख लो या एम्स कुछ भी लिख सकते हो। डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये वर्ड मैंने आपको बताए थे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब हुआ आपको टाइम जो आपका गिवन टाइम है उसके अंदर कंप्लीट कर लेना, और इफेक्टिवली मतलब उस काम को बेहतर से बेहतर करना। समझ गए? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी कि आपको क्या करना है? चीजों को डन करना है। किस एम्स के साथ? कि आपको उन गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। समझ गए? अदर वर्ड्स में अगर आप देखो मैनेजमेंट की फुल फॉर्म, इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस ऐसा जिसके अंदर हम डिजाइन करते हैं या मेंटेन करते हैं क्या? एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल और वर्किंग टुगेदर
कोई इंडिविजुअल हो या जहां पे लोग इकट्ठे काम कर रहे हो, उन सबके पीछे एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं हम इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम, यानी कि या तो किसी इंडिविजुअल को गोल दिया गया हो कोई, या पूरे ग्रुप को दिया गया हो, तो उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना कि वो उस एम को, उस गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट या अचीव कर सकें, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना भी क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ लो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस in which we complete given task within given time with effective way। हम गिवन टास्क को गिवन टाइम के अंदर इफेक्टिव वे में कंप्लीट करते हैं, वो कहलाता है मैनेजमेंट। कोई भी कार्य दिए गए समय पर बेहतर से बेहतर तरीके से अगर खत्म कर दिया जाता है तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाएगा आपका मैनेजमेंट, हिंदी में कहेंगे प्रबंध। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा जाता है? मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, तो अभी उसमें हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज प्रोसेस। प्रोसेस, तो प्रोसेस वर्ड वहां यूज होता है जहां पे कोई भी चीज शुरुआत होती है और एंड होती है और उसके बीच में कोई ड्यूरेशन होती है, चाहे वो 1 मिनट की ड्यूरेशन हो, वो 1 घंटे की ड्यूरेशन हो, 1 वीक की ड्यूरेशन हो, या 1 मंथ की ड्यूरेशन हो, या 1 साल की ड्यूरेशन हो। तो कोई भी चीज जिसका बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है मैनेजमेंट इज सेड टू बी प्रोसेस। मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा जाता है? प्रोसेस रिफर्स टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है? काम की स्टेप्स होते हैं या सीरीज होते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में भी अगर मान लो आप, मैंने एग्जांपल आपको दिया, आपकी मदर एक मैनेजर है, अगर वो घर को भी संभालती हैं, तो अगर सुबह उन्हें लंच बनाना है, ठीक है, दोपहर में, सॉरी, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, दोपहर में लंच बनाना है और रात को डिनर, तो उन्होंने क्या किया? स्टेप बना लिए ना, पूरे दिन के मैनेजमेंट के स्टेप क्या है? सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, दोपहर में लंच बनाना है और रात में डिनर बनाना है। ठीक है, तो क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया और सीरीज भी बन गई। ठीक है, या स्टेप बोल सकते हैं आप। तो ये क्या है? पूरा प्रोसेस है ना, पहले आप सुबह ब्रेकफास्ट बनाएंगे आपकी मदर, दिन में लंच और रात में डिनर। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। बोला मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? जो एम्स होते हैं या गोल्स होते हैं, जो वर्क होते हैं, उनकी सीरीज होती है, उनको एक एक करके डन किया जाता है। These functions are planning, organization, staffing, directing and controlling। अब जो हमने मदर का एग्जांपल लिया, उसके अंदर मदर ने क्या किया? अपने कामों को 3 स्टेप में डिवाइड किया, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। लेकिन अगर इसको हम किसी बिजनेस में डाल दें, ठीक है, किसी कंपनी में डाल दें, तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसके स्टेप क्या होंगे? उसका पहला स्टेप होगा कि उसको बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि आप कोई भी काम ऐसे ही नींद में उठे और करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको काम को करने से पहले आपको उसकी पूरी प्लानिंग करनी होगी। तो इसलिए मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या होगा? प्लानिंग। दूसरा, आपने जो चीजों को सोचा है यानी प्लान किया, तो अभी माइंड में है ना, उसको प्रेजेंट में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या होगा आपका? ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपने स्टेप को उतार दिया, लेकिन अब उस स्टेप को कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, लोग काम भी तो करेंगे। बिना आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें बिना लोगों के काम तो चलेगा ही नहीं। तो स्टाफिंग होगी, यानी कि लोगों को हायर किया जाएगा उस बिजनेस को चलाने के लिए। उसके बाद लोगों को हायर कर लिया, अब उन्हें बताना भी तो पड़ेगा कि उन्हें काम क्या करना है। तो डायरेक्टिंग होगी, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। और जब उनको सबको बता दिया गया है कि उनको क्या क्या काम करना है, लेकिन वह काम एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे पता लगेगा? उनका कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो जिसे हमें गुड मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो दिए हुए गोल्स होते हैं उनको अचीव करना होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी अचीव अ गोल्स विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। समझ गए? तो ये आपके क्या है? फंक्शन थे किसके? मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है आपके मैनेजमेंट के। इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड दोनों यूज किए जा रहे हैं बहुत देर से। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होता है, तो इनको बिजनेस के टर्म में समझेंगे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है।
इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, कंसर्न, आपको इफेक्टिवनेस अगर समझना है तो इसका जो कंसर्न टास्क है वो क्या है कि राइट टास्क, एकदम सही काम करना है, या एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, या गोल्स को अचीव करना है। ये क्या है, इफेक्टिवनेस के अंदर आता है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कोई भी चीज या कोई भी काम, कोई भी गोल जो आपको दिया गया उसको कंप्लीट करना। कंप्लीट करने का मतलब टाइम पे कंप्लीट करना। कंप्लीट करने का मतलब क्या है, टाइम पर कंप्लीट करना। इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट। और इफेक्टिवनेस कब पता लगती है कि जब आपने उस काम को टाइम पर कंप्लीट कर दिया, उसका रिजल्ट देख के पता लगता है कि काम इफेक्टिव तरीके से हुआ या नहीं हुआ। अब एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है कि आपने जिस वर्कर को बोला है काम करने के, उसने टाइम पे काम तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या उसने उस काम को बहुत बेहतर तरीके से किया है। जैसे आपकी मदर को मैनेजमेंट करने के लिए दिया गया घर का, अब उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया, अब उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया, सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट बनाना था लेकिन उन्होंने 10 बजे तक ब्रेकफास्ट बना दिया। अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया 10 बजे तक तो इफेक्टिवनेस तो कहेंगे क्योंकि उन्होंने टास्क तो कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर वो जो ब्रेकफास्ट है उन्होंने 10 बजे बना दिया, लेकिन जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना है, तो उसे बोलेंगे एफिशिएंसी। कि उन्हें जो टास्क दिया था उन्होंने इफेक्टिव तरीके से तो कर दिया, यानी कि टाइम पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसको बहुत बेहतर तरीके से किया, तो उसे बोलेंगे उन्होंने अपनी एफिशिएंसी, अपनी पावर का यूज करके उस टास्क को और बेहतर किया। टाइम पर तो किया लेकिन और बेहतर। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि जिस वर्कर को गोल दिया गया कंप्लीट करने के लिए, उसने उस गोल को बहुत बेहतर तरीके से अगर टाइम पर कंप्लीट करा तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है। एफिशिएंसी रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बिजनेस की लैंग्वेज में समझें तो एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीटिंग टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि आपको जो काम दिया गया करने के लिए उसमें आपने कम से कम खर्चा किया हो, क्योंकि अगर खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होगा। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और आपने जो भी चीजें यूज की हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में उनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया हो, उसमें कुछ भी वेस्ट ना गया हो, बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर को सुबह ब्रेकफास्ट बनाना था, ब्रेकफास्ट में उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए जो जिनकी कॉस्ट बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज किए वो इतने बेहतर तरीके से किए कि उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं गया। तो उसका मतलब क्या हो, उन्होंने कॉस्ट भी बचा ली इंग्रेडिएंट की, और जितने इंग्रेडिएंट यूज किए उनको इस तरीके से यूज किया कि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, यानी कि मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया उन्होंने, और जिससे रिजल्ट निकल के आया एफिशिएंट, है ना। एफिशिएंसी के साथ काम हुआ कि स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बन के तैयार हुआ। अंडरस्टूड। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बोला एफिशिएंसी क्या इन्वॉल्व करती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी वर्ड ही इसलिए यूज किया जाता है या कंसर्न किया जाता है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट होता है, कि आपको कोई भी काम करना है उसको मिनिमम कॉस्ट पे करना है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क कहलाएगी। इट फोकसेस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। बोलो जो एफिशिएंसी वर्ड है वो कैसे ड्राइवन होता है, मोर बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए बट लेस रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में ज्यादा फायदा। जो आपका एफिशिएंसी का कंसर्न है या डिस्क्रिप्शन है या उसको डिराइव करें अगर समझाएं तो उसका मतलब ये है सीधा सिंपल कि एफिशिएंसी वर्ड की डेफिनेशन है कि कम रिसोर्सेस में ज्यादा फायदा। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। बोला अगर मैनेजमेंट में एफिशिएंसी को समझें तो मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का मतलब है यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट। बोला कि एफिशिएंसी से रिसोर्स को यूज करना ताकि जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो कम हो, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा हो। आई होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे बता रहा है
आपको पढ़ना है फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं इसके खूबियां, इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो पहला गोल ओरिएंटेड, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है उसका एक गोल होता है। आपकी मदर को मैनेजमेंट करने के लिए दिया घर का, तो उस उनका गोल क्या है कि उन्हें घर को अच्छे से मैनेज करना है। ये क्या उनका गोल है ना। गोल ओरिएंटेड, कोई भी काम किया जाता है गोल ओरिएंटेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि उस बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। या अगर सिर्फ बिजनेस में किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें, तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि उनका जो गोल है हायर सेल का, मैक्सिमम सेल का, उसको अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट किसी एक गोल के ओरिएंटेड होता है, बिना गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो आप चलते ही रहेंगे, आप काम करते ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं कि एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो इसलिए जो मैनेजमेंट होता है वो क्या किया जाता, क्यों किया जाता है, एक गोल ओरिएंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, परवेसिव होता है मैनेजमेंट, क्या होता है, परवेसिव होता है। दूसरा मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि मैनेजमेंट में क्या होता है, एक ही टास्क नहीं होता ना, काफी सारे टास्क होते हैं। तीसरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आपकी मदर सुबह करना शुरू करती हैं, रात को काम कंप्लीट करती हैं, फिर अगले दिन फिर काम शुरू करती हैं, अगले फिर रात को कंप्लीट करती हैं, तो रोज उस प्रोसेस को फॉलो करती है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या चलता है, डेली यूज होने वाला। तो मैनेजमेंट का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट है ग्रुप एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आपकी मदर आपका घर मैनेज कर रही हैं तो सिर्फ वही कर रही हैं, उसके अंदर आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ, तो क्या है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी मैनेजमेंट अगर किया जाता है तो सिर्फ मैनेजर का काम नहीं होता, उसके साथ उनके वर्कर भी पार्टिसिपेट करते हैं उस मैनेजमेंट के अंदर। तो क्या होती है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट के फंक्शन डायनेमिक होते हैं। आपने मैनेजमेंट के फंक्शन अभी देखे, क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये क्या है, बहुत बड़े बड़े फंक्शन है, छोटे फंक्शन नहीं है। तो क्या होते हैं, डायनेमिक फंक्शन होते हैं। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देना, ऐसी चीजें जो इनविजिबल होती है। मैनेजमेंट इनविजिबल होता है, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है। आपके मदर ने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, इसमें मैनेजमेंट कहीं दिखाई दिया आपको, मैनेजमेंट हुआ लेकिन दिखा नहीं, यानी उन्होंने टाइम पे सारी चीजें बना दी, एफिशिएंटली इफेक्टिवली बना दी। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मैनेजमेंट कोई कहीं पे कोई चीज दिख रही है जिसका नाम मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इनविजिबल है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन दिखता नहीं है। समझ गए, काम आप टाइम पे कंप्लीट करते हो लेकिन वो आपको थोड़ी दिखाई थोड़ी दे रहा है कि हाँ ये मैनेजमेंट चल रहा है ना। मैनेजमेंट क्या है, इनविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश टू अचीव सम गोल, हर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है कि उन्हें कुछ गोल अचीव करने हैं। गोल आर द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो गोल्स होते हैं वो बेसिक रीजन ही होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए कर रही है क्योंकि उनका कोई गोल है। अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल होते हैं। मैनेजमेंट यूनिट्स कंबाइंस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। मतलब जो मैनेजमेंट यूनिट होती है वो क्या करती है, कंबाइन करती है क्या, एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। क्योंकि आप बिजनेस के अंदर जाएंगे देखेंगे तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उन सबको क्या करता है मैनेजमेंट के थ्रू, सबके जो एफर्ट है उनको कंबाइन किया जाता है और उनके एफर्ट से क्या किया जाता है, गोल्स को अचीव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गोल्स ऑफ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स। किसी रिटेल स्टोर का अगर गोल पूछे तो उसका मतलब उसका जो गोल होगा क्या होगा, सेल्स बढ़ाना। बट द गोल्स ऑफ अ स्कूल इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। और अगर वहीं पे अगर दूसरे किसी स्कूल का एग्जांपल ले तो स्कूल का जो गोल होगा वो होगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर, है ना। तो गोल्स हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हो सकते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट परवेसिव होता है कैसे, मैनेजमेंट इज परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल।
मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, इसलिए मैनेजमेंट परवेसिव होता है। घर में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, स्कूल में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत है, इवन आप एक फंक्शन कर रहे हैं उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। और आज के टाइम में आपको पता है लोगों ने क्या कर रखा है, मैनेजमेंट करने को ही काम बना दिया है। इवेंट मैनेजमेंट आपने सुना होगा ना, इवेंट मैनेजमेंट। आपको कोई शादी करनी है आपके घर में, आपको खुद काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या करा, एक कंपनी को हायर कर लिया जो इन काम को मैनेज करेगी। तो मैनेजमेंट एक बिजनेस बन चुका है, लोग सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके काम को दूसरे लोग मैनेज कर रहे हैं। यानी कि मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत है, आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक मैनेजमेंट लगता है। आपकी मदर सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, मैनेजमेंट है उसके अंदर। आपके फादर सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस में पूरे दिन काम करते हैं, वो एक मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं। तो मैनेजमेंट हर जगह है। अगर आप रोड पे निकलते हैं, आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लोग राइट साइड से आ रहे हैं, तो एक मैनेजमेंट है कि जाने का रास्ता लेफ्ट साइड में है, दूसरे आने का रास्ता राइट साइड में है। रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे रेडी हो जाना है, क्या है, मैनेज किया गया है। अगर नहीं मैनेज किया जाता तो कैसे चलती, कोई रेड लाइट पे दौड़ रहा होता, कोई रेड लाइट पे रुका हुआ तो एक्सीडेंट होते। क्या है, मैनेज। पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहा है हर जगह मैनेजमेंट लगा हुआ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीजों को मैनेज किया आपके लिए। पहले पीडीएफ तैयार की, फिर उसके बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको टाइमली अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको यूट्यूब चैनल पे टाइमली देख पाएंगे। सारी चीजें क्या है, मैनेज की गई है टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट हर जगह है। मैं अगर अभी आपसे बात कर रहा हूं अगर, तो ये भी क्या है, मैनेजमेंट है, क्योंकि मैंने चीजों को मैनेज किया है। मैंने इफेक्टिव टाइम सेलेक्ट किया है कि मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड करूंगा, इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे उस टाइम तक। सब कुछ मैनेज किया गया, चीजों को प्लान कर दिया गया। हर जगह मैनेजमेंट है। अगर आप खेलने भी जा रहे हो, क्रिकेट खेलते हो, तो वहां भी मैनेजमेंट है। फील्डिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, क्या है, मैनेजमेंट है। फेस्टिवल बना रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिवाली मनाते हो, तो दिवाली कब मनाई जाती है, रात को मनाई जाती है। दिए कब जलाए जाएंगे, रात को जलाए जाएंगे। मिठाई कब बांटी जाएगी, रात को बांटी जाएगी। तो फेस्टिवल में भी मैनेजमेंट है ना, कि भाई जब तक घर में पूजा नहीं हो जाएगी तब तक आप पटाखे नहीं जलाओगे, दूसरों के घर मिठाइयाँ बांटने नहीं जाओगे, पूजा हो जाएगी तब जाओगे। मैनेज किया ना, पहले पूजा होगी, फिर आप दूसरों के घर मिठाइयाँ देने जाओगे, फिर आप पटाखे जलाओगे, मैनेज। तो हर जगह मैनेजमेंट है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके घर में वाटर सप्लाई आ रही है, सब क्या है, मैनेज किया गया है। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सल फिनोमिना है, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब पूरा वर्ल्ड, यूनिवर्सल का मतलब पूरा वर्ल्ड। तो मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ सन के राउंड घूमती है, मून अर्थ के राउंड घूमता है, बाकी सारे प्लेनेट मून के राउंड घूमते हैं। मून एक डायरेक्शन में गैलेक्सी में मूव हो रहा है, सब क्या है, मैनेजमेंट ही तो है। अगर ये मैनेजमेंट ना हो तो सारे जो प्लेनेट है आपस में ना टकरा जाएं, तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर मैनेजमेंट चलता है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट restricted to business firms only. It is applicable in profit making, non-profit making, even in hospital, schools, club, house has to be managed properly. बोला मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं बिजनेस में ही लगता है, मैनेजमेंट हर जगह लगता है। मैनेजमेंट स्कूल में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, क्लब में लग रहा है, ठीक है, आपके स्पोर्ट्स क्लब में लग रहा है, आपके घर में लग रहा है। प्रॉफिट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली जगहों पर लग रहा है, नॉन प्रॉफिट बनाने वाली जगहों पर, क्योंकि हर जगह काम कर रहे हैं। काम को करने के लिए एक तरीका होता है, टाइम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। तो जहां भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है, वहां सब जगह मैनेजमेंट लग रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट एक परवेसिव है, हर जगह लगता है मैनेजमेंट। समझ गए। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर कोई एक एक्टिविटी नहीं होती, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जैसे आपकी मदर अगर घर मैनेज कर रही है तो वो खाना भी बनाएंगी, साफ सफाई भी करेंगी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, बच्चों को बाहर भी भेजना है, सारा काम आपकी मदर ही मैनेज कर रही है। तो कोई एक टास्क थोड़ी है, बहुत सारे टास्क हैं। और अगर वैसे देखें फंक्शन के अकॉर्डिंग भी, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, मल्टी डायमेंशनल तो वैसे ही हो गया। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all the organization exist for the performance of some work।
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम करना है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड, मैनेजमेंट एक्टिविटी की ही इसलिए जाती है ताकि वो कोई गोल्स को अचीव करे। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, और जो टास्क होता है या गोल होता है वो डिपेंड करता है किस पे, बिजनेस का नेचर कैसा है, उस हिसाब से ही उसको मैनेज किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट भी किया जाता है, कंपनी के अंदर कई सारे लोग काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट, बोला जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रेटेस्ट एसेट है हमारे लिए, क्योंकि लोग होंगे जब भी तो काम होगा, लोग ही नहीं होंगे तो ना तो मशीनों को ऑपरेट किया जा सकेगा ना ही कोई काम किया जा सकेगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर, जो ह्यूमन है एज अ रिसोर्स हमारे लिए ग्रेटेस्ट एसेट है। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के द्वारा चीजों को कंप्लीट करवाते हैं। Which is not an easy task to manage the people, two dimensional need to be covered, बोला है कि लोगों से काम कंप्लीट करवाना कोई आसान टास्क नहीं है, इसके अंदर टू मैनेज द पीपल टू डायमेंशन नीड टू बी कवर्ड, इसमें लोगों की दो डायमेंशनल नीड को कवर करना होता है। हम जिससे काम करवा रहे हैं हमें उसकी नीड को भी फुलफिल करना होगा, वो हमारी नीड फुलफिल कर रहा है तो हमें उसकी नीड को फुलफिल करना होगा, तभी वो हमारे लिए काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो टू डायमेंशनल नीड्स को कवर करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट आसान नहीं है। डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, बोला है मैनेजमेंट के अंदर हमें जो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज होते हैं उनके अलग अलग नीड्स होती हैं, डाइवर्स नीड होती है, उनको डील करना पड़ता है। डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और एक साथ उनके कुछ ग्रुप नीड्स भी होती हैं जिनके अंदर वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, उनको भी हमें डील करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ अ ऑपरेशन, यानी कोई जो टास्क दिया गया उसका भी मैनेजमेंट करना होगा, वो कैसे करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बोला लोगों का मैनेजमेंट करना और काम का मैनेजमेंट करके उनको इंटरलिंक कर दिया जाए तो वो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, as every organization provides certain goods and service to society which involves a process of converting input into desired output, अब बोला है कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर या ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, कोई भी गुड्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, और वो गुड्स कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, रॉ मटेरियल से यूजफुल गुड बनाया जाता है, इनपुट से आउटपुट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ठीक है आपकी, उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होती है, तो इन सब के अंदर क्या होता है, वर्कर काम करते हैं, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शन एक ऑपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑपरेशन है, जिसके अंदर लोगों से काम करवाया जाता है और काम डन करवाया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मैंने फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से वो चीज़ पैकिंग में गई, पैकिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में गई, फिर अगले दिन फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर पैकिंग हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, चल रहा है ना, ऐसे तो नहीं रुक गया कि आज कर दिया प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन होगा, डेली सेल होगी। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस है और इसका अंत कभी भी नहीं होता, जब तक इंसान जिंदा है, जब तक अर्थ पे जीवन है, तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। All the functions of management are performed simultaneously, सारे फंक्शन मैनेजमेंट के अंदर सीक्वेंसली परफॉर्म किए जाते हैं। The process of management is series of continuous composite but separate function, management perform ongoing series of the function continuously in the organization, बोला है मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, उसके अंदर हर टास्क के जो क्या होता है सीक्वेंस होता है, उनको सीक्वेंसली और सेपरेटली कंप्लीट किया जाता है, और ऑनगोइंग प्रोसेस पे, ऐसा नहीं रुक जाए, प्रोसेस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग, जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होता है यानी जो सबसे टॉप पे है वो प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इनको मैनेज कौन करता है, जो लोअर लेवल पे जो प्लानिंग हो गई है उसके बाद आगे का टास्क जो है मैनेज करने का उन्हें कौन करता है, जो लोअर लेवल पे मैनेजर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पाई डायग्राम दिख रहा है, क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ आपको जो गोल दिया गया होगा, यानी कि सेल बढ़ानी है,
तो सेल बढ़ाने के लिए आपको करना होगा, लोगों को मैनेज करना होगा और उनसे काम करवाना होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, मैनेजमेंट बनेगा। क्या बनेगा, मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक हम अगली सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या मिलूंगा आपसे नए वीडियो में अगले रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए।